हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वरुण एंड आप लोगों का स्वागत है एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम समझने जा रहे हैं करंट एंड वोल्टेज को। इससे पहले हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, तो वो लेक्चर पे मैंने 2 वीडियो बनाई है। जिन्होंने अभी तक चार्जेस के बारे में नहीं पता, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे क्लिक करो और वो वीडियो जाके सबसे पहले देखो, चार्जेस को समझो, चार्जेस क्या हैं, उसके बाद इस वीडियो में आओ, इसको समझो, वरना कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। So without wasting any time, let's start the topic, which is current and voltage. देखो, करंट और वोल्टेज से आप लोगों के वाइवा में बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आप वाइवा में बैठे और वहाँ पर इंटरव्यूअर है, तो इंटरव्यूअर नॉर्मल स्टार्ट इन्हीं बेसिक से करता है कि करंट समझा दो, वोल्टेज समझा दो, रेजिस्टेंस समझा दो, ईएमएफ समझा दो। तो इसमें बच्चों को आमतौर पर मैंने देखा है काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं समझ आता। जो बच्चे रट लेते हैं वो डेफिनेशन बोल के आ जाते हैं। डेफिनेशन बोलने में क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो जो टीचर होता है आपको उसी कॉन्सेप्ट में से एक एक वर्ड पकड़ के आपको रैंडम कंफ्यूज करेगा और पूछेगा। सो हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द स्क्रैच कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो हमें बाकी सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। सो आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, और धीरे धीरे उसकी डेफिनेशन पे पहुंच के उस चीज़ों को भी और अच्छे से समझते हैं। देखो, करंट और वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए बहुत बेसिक रूप में बताया जाए तो हमने जो पहले पढ़ा था चार्ज, मैंने बताया था चार्जेस में हमारा लेना देना सिंपल सबसे पहले किसके साथ होना है, इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी पे हम बात करेंगे, इसी की वजह से करंट है, सब कुछ इससे ही लेना देना है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इसलिए कह रहा हूँ, चार्जेस पहले पढ़ लो। इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इसमें एक नेगेटिव का साइन ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन, जब मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था, तो जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, उस पर भी सेम चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम। वहां पर मैंने ये बात बताई है नहीं बताई, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट ये याद रखना, प्लस और माइनस का मतलब यहाँ कतई ये नहीं है कि ये ज्यादा है और ये कम है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चे फंसते हैं, ये भी सवाल पूछ लेते हैं। माइनस और प्लस का मतलब क्या है? प्लस और माइनस ये चीज शो कर रही है नेचर ऑफ चार्ज। प्लस एंड माइनस है, ये क्या चीज शो कर रही है? नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये चीजें मैंने चार्ज वाले चैप्टर में अच्छे से बताई है। और हमारा जो इस टाइम पे लेना देना है वो प्रोटॉन के साथ नहीं है। प्रोटॉन को आप पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। हमें समझना है ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो आइए इस इलेक्ट्रॉन की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द टॉपिक, मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि पहले कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। ठीक है, कंडक्टर क्या है एक बार ये समझ लो, फिर धीरे धीरे आगे उस पर भी आएंगे। और इंसुलेटर क्या है अब समझो। कंडक्टर क्या है बहुत बेसिक भाषा में बताएं तो जिस पे से भी कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पे चार्ज, मैं अभी चार्ज से ही समझाऊंगा, अभी करंट अस्तित्व में नहीं आया इसलिए मैं करंट की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, हम चार्ज के रूप में ही समझेंगे। जिस भी एलिमेंट में चार्ज इजीली फ्लो कर पाए, कहां? चार्ज जिसमें इजीली फ्लो कर पाए, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हिंड्रेंस, वो होते हैं कंडक्टर्स। और जहां पर चार्ज को बहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, जहां पर चार्ज जो है एक रेस्ट्रिक्शन महसूस करे, इसको ऐसे समझ लो, ये चार्ज के लिए इंसुलेटर एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक ऐसा समझो, मेट्रो में हम ट्रैवल करते हैं, दिल्ली मेट्रो, शाम को 5 बजे ट्रैवल करो, ऑफिस टाइम छूटता है, इतनी भीड़ कैसे ऐसे रहते हैं। तो चार्ज की यही हालत रहती है इंसुलेटर में, खड़ा रहेगा, मूव ही नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो चार्ज यहां पर इजीली फ्लो नहीं कर सकता। ऐसा कोई एग्जांपल? बहुत एग्जांपल है। वुड, लकड़ी क्या है? एक इंसुलेटर है, उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए जब झटका लगता है तो झटका लगने पर किससे हम छुड़वाते हैं? लकड़ी के डंडे से छुड़वाते हैं ना। दूसरा, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी में पढ़ा है, रबड़ के बूट्स यूज करते हैं हम काम करते वक्त। क्यों करते हैं? या रबड़ के ग्लव्स यूज करते हैं
झटका ना लगे, ताकि क्योंकि चार्ज उस पर चल ही नहीं पाएगा, अगर आ भी गया तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में जाओ और उसमें देखो मैंने बलून का एग्जांपल दिया, जिसमें मैंने बताया कि बलून एक इंसुलेटर है और जैसे मैंने रब करके उस पर स्टैटिक चार्ज डाला था तो वो चार्ज हिल नहीं पा रहा था, वो उसी जगह पे रहेगा। समझ रहे हो ना? तो वो क्या है, एक एग्जांपल है इंसुलेटर का। इस पे आ जाओ, कंडक्टर के एग्जांपल बहुत है भैया, बहुत है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, बहुत है, सिल्वर है, सिल्वर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आयरन ले लो, आयरन है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये वो एलिमेंट्स के एग्जांपल है जिसपे करंट, जिसपे चार्ज बहुत इजीली घूम सकता है। ये चीज क्लियर हो गई, कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसपे चार्ज इजीली फ्लो करे, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो क्या है हमारे कंडक्टर्स। और जिसपे चार्ज को बहने में प्रॉब्लम हो, वो क्या है हमारे इंसुलेटर, जिसमें आते हैं ये सारे एग्जांपल, वाटर, रबर, और भी दूसरे एग्जांपल है। प्लास्टिक ले लो, सारे प्लास्टिक का कोई भी ले लो, जितना भी प्लास्टिक होता है, जो भी प्लास्टिक है वो क्या है, एग्जाम्पल किसका है? इंसुलेटर का। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जहां पर बच्चों को आमतौर पर दिक्कत होती है। मान लो अगर मैं कोई तार ले रहा हूं, मेरे पास कोई तार है, तार, ठीक है ना, तार, एक नॉर्मल तार, एक वायर है, एक पीस ऑफ वायर है। इस वायर में आमतौर पे बहुत जगह आप सुनोगे, ऐसे पढ़ा, वैसे बता देंगे कि इसमें कोई बैटरी कनेक्ट करो तो चार्ज इसमें से बहा और इधर तक गया। देखो आमतौर पे ये थोड़ा सा गलत है कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखो, कोई भी एलिमेंट है उस पर चार्ज होता ही है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस पे भी चार्ज है, मेरे पे भी चार्ज है इस टाइम पे, समझ रहे हो ना? मेरे पे भी चार्ज है। ये मेरे बगल में अलमारी है लोहे की, इसमें भी चार्ज है। जो कंडक्टर होगा ना, कंडक्टर, ऐसा समझ लो, ये जो कंडक्टर है ये एक तरीके का बैंक है। बैंक किसका बैंक? चार्जेस का। इस पे बहुत सारा चार्ज भरा पड़ा है, ऑलरेडी है चार्ज। अगर ऑलरेडी चार्ज है तो करंट क्यों नहीं लगता? ऐसा तो नहीं हुआ कि चलते हुए आए, अलमारी पे हाथ लगा और झटका लगा, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चार्ज अभी स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, वो चार्ज अभी रुका हुआ है। तो रुका हुआ चार्ज करंट नहीं बनाता, रुका हुआ चार्ज करंट नहीं बनाता, इसलिए आपको झटका नहीं लगता। ये चीज याद रखना। ऐसा मत समझना कि कोई भी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर पे तो चलो चार्ज डाल सकते हो आप, कैसे भी डालो, वो उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो अलग तरीका है। लेकिन कोई भी कंडक्टर है तो ये मत समझना कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है। बैटरी कनेक्ट करूंगा तो बैटरी उसको चार्ज देगी और तब चार्ज बहेगा। ये बहुत बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत बकवास बात है, इस पर मत जाना, ठीक है? हमेशा याद रखना, इस पे ऑलरेडी चार्जेस है। बैटरी का काम चार्ज देना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था क्लास में। बैटरी का काम एनर्जी देना होता है, बैटरी सिर्फ एनर्जी देती है। अभी पढ़ेंगे बैटरी को भी। ये चीज समझ आ गई? फटाफट इसको नोट कर लो, अगर नोट करना है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी सेम टर्मिनोलॉजी को जरा समझते हैं। जिन्होंने नोट नहीं करा तो फटाफट नोट करो। इसी सेम टर्मिनोलॉजी को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। करंट और वोल्टेज को पहले टर्मिनोलॉजी समझेंगे, मतलब एक एग्जांपल दूंगा जिससे थोड़ा दिमाग में बैठे, और फिर डेफिनेशन और उस पर जाएंगे। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है, तो जो पहली बार देख रहे हैं एंजॉय करो इस एग्जांपल को बढ़िया से। सो मेरे पास यहाँ पर एक ये पाइप है, नॉर्मल पाइप है, ऑलरेडी थोड़ा पानी है। सो इसमें मेरे पास ये एक पाइप है, ठीक है? पाइप थोड़ा सा लंबा है, बड़ा पाइप है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, उसको यहाँ डाल लेते हैं यहाँ, ताकि मेरा हाथ फ्री रहे। सो मेरे पास ये एक पाइप है, ऑलराइट। इस पाइप में हम थोड़ा पानी डालेंगे, ठीक है? पानी डालेंगे, ये मेरे पास पानी है, मैं इस पाइप में थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहा हूं। ध्यान से समझना, ये टर्मिनोलॉजी समझ लो। कभी जिंदगी में करंट और वोल्टेज में दिक्कत नहीं होगी कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। ऑलराइट, तुम लोगों की पढ़ाई के लिए सर्दियों में ठंडे पानी से एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। अच्छा समझो, इस पाइप के अंदर पानी है, गौर करो इन दोनों पॉइंट्स पे। किन दोनों पॉइंट्स पे? ये जो दो पॉइंट है, इसमें से एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। मुझे पानी को यहां से बाहर निकालना है। क्या पानी यहां से मेरे बिना किसी एफर्ट के बहेगा? अब मान के चलो फिक्स है, मान के चलो फिक्स हो गया यहां पर। अब मुझे पानी को बाहर निकालना है। अब मैं इस पानी को बाहर कैसे निकाल सकता हूं? क्या तरीका है?
एक ही तरीका है क्या, अभी अगर मैं इन पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर दूं, किसी एक तरफ प्रेशर ज्यादा डाल दूं, दूसरी जगह अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा और पानी वहां से बाहर निकल जाएगा, इजी। अगर मैंने ये नहीं करा, अगर मैंने मान लो ये दोनों तरफ प्रेशर सेम रखा, जैसे ये केस है, जैसे ऐसे कर दिया, दोनों तरफ प्रेशर सेम है, पानी बाहर नहीं निकल रहा, दोनों तरफ ऐसे कर दिया, अभी भी प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे पड़ रहा है, ठीक है, अभी भी पानी नहीं निकल रहा। पानी को बाहर निकालने के लिए मुझे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। यही डिफरेंस जो होता है, यही जो प्रेशर है, यही होती है वोल्टेज। और इस पानी को आप समझो चार्ज, क्या समझो, चार्ज। इस पानी के, ये जो पानी है पाइप के अंदर, ये हमारा चार्ज, ये ऑलरेडी इस तार, इसको मान लो तार है, ये कंडक्टर है, तो इसमें है ये ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन क्या है, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा तो किसी काम का नहीं है। अब अगर तुम्हें मुंह धोना है तो पानी तो बाहर निकालना पड़ेगा, कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा प्रेशर दे दो, अभी देते हैं, देखो प्रेशर, देखो पानी बाहर नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहां मैंने अंगूठा रख रखा है, मैं जितना भी प्रेशर दूं, प्रेशर का डिफरेंस बन ही नहीं पा रहा, क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, चार्ज अंदर पानी मूव करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा। अब हम देते हैं प्रेशर का डिफरेंस, देखो ये हाथ हटा रहा हूं, यहां दोनों जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अब मैं यहां पे प्रेशर और बढ़ाऊंगा, ये पानी यहां से इजीली बाहर निकल गया। यही होता है तारों में, क्या होता है, यही होता है तारों में। जब भी आप किसी इस चीज को समझते हैं, अब इस चीज को समझते हैं करंट और वोल्टेज से, ये जो मैंने प्रेशर दिया ये क्या है, दिस इज वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज। वोल्टेज का क्या काम है, चार्ज को धक्का लगाना, जैसे मैंने मुंह से हवा डाली तो उसने पानी को धक्का लगाया, सिमिलरली वोल्टेज का काम है चार्ज को धक्का लगाना, धक्का लगाते हैं चार्ज को, और चार्ज के मूव होने से एकदम से कौन प्रकट हो जाता है, एकदम से प्रकट हो जाता है करंट। आइए इसी सेम एग्जांपल को जरा यहां पर देखते हैं। ऑलराइट, तो ये वो पाइप थी जिसके अंदर वाटर था, ये दोनों पॉइंट्स है, लेट्स सी, इसको नाम देते हैं पॉइंट ए, इसको देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और बी पे जो प्रेशर है वो सेम है, देखो दोनों सेम पे है, लेकिन जैसे हमने यहां पर प्रेशर बढ़ाया तो पानी किस तरफ फ्लो हुआ, इस तरफ फ्लो हुआ, और यहां से पानी निकल गया। हमारा काम था मुंह धोना था, हमें पानी बाहर आ गया, अपने उसने हमने यूज कर लिया। जैसे प्रेशर हटाएंगे, मान लो इसके अंदर अनलिमिटेड पानी है, मान लो बहुत ज्यादा पानी है, जैसे ही मैं फूंक मारना बंद करूंगा ये फिर रुक जाएगा। यही सेम टर्मिनोलॉजी हम लोग यहां पे हमने क्या करा, हमने मुंह धोया, सेम टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ये जो प्रेशर है, प्रेशर का काम यहां कौन कर रही है, बैटरी। समझ रहे हो ना, बैटरी के बिना, इस बैटरी के बिना ये ऐसी हालत है। अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनाने को बोलोगे, तो ये जो करंट, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को यहां से पानी बाहर आ रहा है, हम इस बल्ब को एक काम करते हैं, उल्टा कनेक्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। इसको बस उल्टा कनेक्ट कराया, बस ये ऐसा समझ लो। अब इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज है, इस तार के अंदर, इसमें जो ये वाटर है, ये वाटर बराबर है किसके, चार्ज के, और ये जो प्रेशर है ये बराबर किसके है, वोल्टेज के। अब ये चार्ज कंडक्टर के अंदर तो है, ये तार क्या है, ये कंडक्टर है, लेकिन इस चार्ज का कोई काम नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि रुका हुआ है। इसको बोलते हैं स्टैटिक, जिसको हम बोल रहे हैं रुका हुआ, ये रुका हुआ का जो टर्म है उसको बोलते हैं स्टैटिक। दिस चार्ज इज स्टैटिक इन नेचर।
दिस चार्ज इज स्टैटिक इन नेटूरे, नेचर। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही मैंने यहां पे फूंक मारी, फूंक मारना मतलब यहां पर हमने कनेक्ट कर दी एक बैटरी, ये कर दी हमने बैटरी कनेक्ट। बैटरी के कनेक्ट होते के साथ ही क्या हुआ, बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे बैटरी में कनेक्ट हुई यहां से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी इसको तुम ऐसे समझ लो, वरना मैं एनर्जी पे आ जाऊंगा तो एनर्जी पे तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तुम इसको अभी ऐसे समझ लो कि बहुत सा सारा चार्ज यहां से इधर की तरफ बहा, जैसे ही चार्ज इधर की तरफ बहेगा तो ये जो ऑलरेडी चार्ज है इसको पीछे से धक्का लगेगा। ये चार्ज यहां पर यूं बैठा है, पीछे से ये सारे चार्ज है, इसको धक्का लगा, ये आगे चला, इसको धक्का लगा, इसने इसको धक्का लगाया, सब ने एक दूसरे को धक्का लगाया, और ये धक्का लगाते लगाते धक्का, मेन पर्पज है ये जो चार्ज है ये हमारा मूव करने लग गया। और जैसे ही ये चार्ज चला, मूव करा, एकदम से इस तार में एक चीज प्रकट हो गई जिसका नाम है करंट। करंट प्रकट होते के साथ ही ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। और ये जो करंट है, याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया है कि अगर मान लो ये हमारा चार्ज है, चार्ज कौन सा चार्ज है, याद रखना इलेक्ट्रॉन है। ये ई जो मैं लिख रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ये चार्ज है। मान लो ये चार्ज यहां जा रहा है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन या इन रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो जो करंट एकदम से पैदा होगा, करंट वो कहां जाएगा, वो जाएगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर यहां से यहां जा रहा है चार्ज तो इधर से इधर जाएगा करंट। और यहां पे चार्ज पे कौन है, यहां पे चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ये चीज आई होप क्लियर हुई हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली भी देख लो, सिंपल सी बात है। ये राजी हमारा बल्ब, ये लटका हुआ है, ये तार है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये तार है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम सिंपल सी ये है कि ये बल्ब नहीं जल रहा है अभी। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इस तार के अंदर जितना भी ये चार्ज है ये रुका हुआ है। अब क्योंकि ये रुका हुआ है तो करंट बन ही नहीं रहा। करंट को बनाने के लिए मुझे इसके अंदर, इस तार के अंदर जो चार्ज है उसको मुझे चलाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। अब ये तो पानी तो है नहीं ना कि यहां से फूंक मारा और वहां से वो निकल लिया, वो तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तभी तो हुआ ना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने से तभी तो हुआ ना। कोई चीज क्यों चलती है, प्रेशर डिफरेंस है। जैसे बाहर हवा चल रही है, हवा क्यों चल रही है, कोई बैठा हुआ पंखा हिला रहा है क्या बाहर? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रखा है एटमॉस्फेयर में, जगह जगह प्रेशर के डिफरेंस क्रिएट हो रखा है। इस वजह से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है। ऐसा ही होता है, हर चीज ऐसे ही तो चलती है। यही तो रीजन है। जैसे कि मेरे पास, जैसे कि एग्जांपल देखो, ये पेन है, ये पेन को इस पर रख दिया भाई। अब इस पेन को चलाना है तो चलाएंगे कैसे? हाइट का डिफरेंस दे दो, हाइट का डिफरेंस दे दो, हो गया। यहां से ऊंचा कर दो, नीचे गिर गया। तो हर चीज कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है, इसी वजह से चल रही है डिफरेंस की। अब ये चार्ज कैसे चलेगा, ये फूंक मारने से नहीं चलेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा? एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी इसको ऐसे समझ लो कि ये है हाई प्रेशर, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हाई प्रेशर का, HP हाई प्रेशर, ये पॉइंट है लो प्रेशर का। और ये दोनों ही जरूरी है, तभी तो ये चार्ज को लगेगा, धक्का आएगा। समझ रहे हो ना, तभी धक्का आएगा। अगर मान लो इनमें से एक भी ना हो, मान लो सिर्फ ये कनेक्ट करो, पॉजिटिव कनेक्ट नहीं करोगे तो अंदर तार को वो हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हुआ, चलेगा ही नहीं भाई। तो चलाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक को नेगेटिव में और एक को पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि ये बल्ब जलता है या नहीं। ये रहा हमारा बल्ब, एक को डाला नेगेटिव, एक को डाला पॉजिटिव। अब क्या हुआ, एकदम से अंदर का वाला चार्ज चलने लग गया। चलते के साथ ही करंट बना, और करंट होते के साथ ही बढ़िया से रोशनी हमें एडिसन जी की हमारे पूरे रूम में फैल रखी है। आई होप ये चीज सबको समझ आई हो, ठीक है। हालांकि ये जो चल रही है इसमें एडिसन का नाम लेना सही नहीं है, नाम निकोलस टेस्ला का लेना चाहिए। वही थे सबसे ज़्यादा एक तरीके के उस ज़माने के सलमान खान, शाहरुख खान, बट इतना फेम नहीं मिल पाया उन्हें। ये बहुत दुखद विषय है कि उन्हें आज की डेट में ज़्यादा लोग नहीं जानते निकोलस टेस्ला को। आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले उनके बारे में तो ज़रूर पढ़िएगा। खैर एनीवेज वापस आ जाते हैं। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई हो। व्हाट इज वोल्टेज?
अगर एक शब्द में किसी को फटाफट बताना है, किसी लेमैन को, लेमैन मतलब जो टेक्निकली नहीं है उसको समझाना है, वोल्टेज क्या है, आप बोल सकते हो वोल्टेज एक तरीके का प्रेशर है। प्रेशर जो किसको चलाने के काम आता है, जो चलाने के काम आता है चार्ज को, चार्ज को। और चार्ज क्या है, जैसे ही चार्ज चला, जैसे ही चार्ज चला, मूव हुआ, वैसे के साथ ही क्या बन जाती है, ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी बन जाती है करंट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वोल्टेज करंट को चलाता है, करंट को चलाता है। क्या ये वोल्टेज करंट को पैदा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत पेट सवाल है, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, इंटरव्यू पूछेगा बैटरी क्या देती है, करंट, वोल्टेज या पावर। इसमें फंसाएगा, बच्चों को नहीं पता, करंट, आधे करंट बोलते हैं, आधे वोल्टेज बोलते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता वो पावर बोल देते हैं, यहीं पे पता लग जाता है। हमेशा याद रखना, ये बैटरी जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसको बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ेंगे जब हम बैटरी पे पहुंचेंगे, अभी तो बस बहुत ही बेसिक सी चीज समझ रहे हैं, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो ये चीज समझ आई हो तो इसको नोट कर लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, करंट की डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट इज करंट? चलो फटाफट नोट कर लो, 1 2 3, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके कर लो, ठीक है, पॉज करके कर लो। ऑलराइट, सो करंट क्या हुआ भैया, करंट क्या हुआ, करंट क्या है? अब जरा बात करते हैं डेफिनेशन की। चार्ज के बहने से ही करंट बनता है। बहना मतलब ये वो बहरा वाला बहना वो नहीं है, फ्लो वाला बहना है। तो चार्ज के चलने से ही करंट बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? चार्ज के बहने को ही करंट बोलते हैं, तभी तो बन रहा है ना करंट। कैसे अस्तित्व में आया? चार्ज बहा तो करंट आ गया। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है, समझो। मान लो दो बच्चे हैं, राम और श्याम। राम और श्याम को मैंने दोनों को बोला कि एक तार में भैया करंट बताओ कितना आ रहा है। दोनों को ये डेफिनेशन पता है, इतना ही पता है सिर्फ कि चार्ज के बहने को ही करंट बोलते हैं। तो जो राम है, जो ऐसे समझ लो, जो राम है और जो श्याम है, अरे राम श्याम नहीं यार, उनको यार 1980 में थोड़ी बैठे हैं, कोई थोड़ा और नाम बोलते हैं। क्या नाम दें? आकाश दे देते हैं और स्वप्निल दे देते हैं, ठीक है ना। तो आकाश और स्वप्निल, अब ये दोनों बच्चों को मैंने कहा है कि भैया मेरे को करंट बताओ तार में, ठीक है ना। मान लो नहीं पता इन्हें ज्यादा कुछ, बस इतना ही पता है, ये बस इतना ही वीडियो देख के, वीडियो बंद करके और आ गए हैं, और मैंने इन्हें बोला है कि भैया तार में करंट बताओ। अब हो क्या रहा है देखो, इन दोनों को पता है चार्ज के बहने को ही करंट बोलते हैं। अब जो हमारे जो आकाश जी हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई भी तार है, कोई भी तार है, बैटरी लगाई उसमें, इन्होंने भी यही करा, बैटरी लगाई। अब इसमें क्या है, चार्ज बह रहा है, तो इसने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि मैं ये पॉइंट ए, इसने भी सिलेक्ट कर लिया इसमें पॉइंट ए, कि यहां से जितना चार्ज जाएगा उसका मतलब उतना ही करंट बना। इतनी डेफिनेशन पड़ गया। अब हुआ ये कि इसने तो 2 मिनट तक वेट करा, 2 मिनट में मान लो 10 कूलम चार्ज यहां से निकला, इसने बता दिया सर 10 एम्पियर चार्ज बह रहा है। ये ससुरा 1 घंटे से बैठा हुआ है और इस पॉइंट पे चार्ज गिन रहा है। इसने 1 घंटे बैठा और दोनों की सेम बैटरी, सब कुछ सेम दे रखा है। ये 1 घंटे बैठा और इसने मुझे करंट बता दिया, मान लो 1 घंटे में 100 कूलम, मान लो 1 घंटे में 100 कूलम चार्ज गया। इसने बोला सर 100 एम्पियर करंट बहा है, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 10 एम्पियर। अब क्या आंसर होगा, 10 एम्पियर या 100 एम्पियर? प्रॉब्लम समझो क्या है। असली में हमको टाइम के साथ इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? देखो, कोई भी रेस होती है, रेस में 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस में कंडीशन क्या है कि जो पहले क्रॉस करेगा वो फर्स्ट होगा। ये कंडीशन नहीं होती कि आराम से क्रॉस करो, जिसने भी क्रॉस कर लिया वो जीत जाएगा, तो सारे जीत जाएंगे। ऐसे तो तेज भागने की भी जरूरत नहीं, चलते चलते जीत जाएंगे।
टाइम डिफाइन करेगा, टाइम डिफाइन करेगा कि कितने टाइम में, हम एक क्राइटेरिया कर देते हैं कि भैया ऐसे नहीं, ये तो 10, ये तो 2 मिनट बैठ रहा है, ये 1 घंटा बैठ रहा है, इन दोनों को टाइम दे दो कि भैया तुम्हें टाइम दे दिया, 1 सेकंड में पता करो कितना चार्ज बह रहा है, तब माना जाएगा कि कितना करंट है। सो वहीं से हमारी डेफिनेशन यहां कंप्लीट होती है। करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड है। तो यहां पर एग्जांपल समझ आ गया होगा, इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पर अब ये दोनों, आकाश और स्वप्निल, ये दोनों बैठेंगे सिर्फ 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड में टेस्ट करेंगे कि भाई कितना चार्ज बहा। सो यहां से करंट, करंट आई किसके बराबर है? C अपॉन में कितना चार्ज, सॉरी C बोल रही हूं मैं, आई एम रियली सॉरी, Q अपॉन में T के, Q अपॉन में T के। Q क्या है? ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और T क्या है? दिस इज टाइम। कितना चार्ज बहा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चार्ज बहा इन पर यूनिट टाइम। दिस इज एक्चुअली द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ करंट। कुछ चीजें हैं जो हमें यहां जाननी पड़ेंगी, जिसको आपको मरते दम तक याद रखना है कि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर से ये डिनोट होता है। आई इसका सिंबल है, आई सिंबल है। यूनिट ऑफ करंट पूछते हैं, बच्चा बोलता है आई, एकदम से आई, बिना सोचे समझे आई। टीचर भी फिर गंदे ही मार्क्स देता है उसको आई सुनते के साथ। एनीवेज, तो ये चीज समझ आ गई। चार्ज अपॉन में टाइम, यूनिट इसकी क्या है? एम्पियर। फिर कभी कभार पूछा जाता है कि करंट को किससे नापते हो? तो एक ऐसा मीटर जो एम्पियर को नाप पाए, एक ऐसा मीटर जो एम्पियर को नाप पाए, वो वही कहलाता है करंट को नापने वाला मीटर, यानी एम्पियर मीटर। इसको हम आमतौर पे एमीटर कहते हैं, एमीटर। तो एमीटर क्या है? एमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल करंट इज। इसको नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ये समझ नहीं आया, मैं उसको देख लूंगा। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वोल्टेज को समझते हैं। वोल्टेज क्या है? समझ हम गए हैं, एक तरीके का प्रेशर है। ये जो प्रेशर है, एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जाम में आप ये नहीं लिख सकते कि वोल्टेज इज प्रेशर, ऑब्वियसली नॉट। अब समझते हैं वोल्टेज एग्जैक्टली क्या है। ये पूरा सर्किट में फिर से बनाऊंगा, अब समझो, अब समझो। दिस इज करंट। अब आ जाओ वोल्टेज। देखो, ये जो बैटरी हमने बनाई थी, जो इस सर्किट से, क्या हो गया भैया, इतनी गलत सर्किट्स क्यों बन रहे हैं? दरअसल ठंड है ना भाई, ठंड में थोड़ा सा हाथ कांप रहा है। ऐसा समझ लो, एक सर्किट है, वो जगह यूज करनी है इसलिए थोड़ा कम बनाया है। ये जो बैटरी है, ये क्या कर रही है बेसिकली, काम क्या हो रहा है? ये बैटरी, देखो एक चार्ज से समझो, ये एक चार्ज है यहां पर E, ठीक है ना। इस बैटरी ने इस चार्ज को थोड़ी एनर्जी दी कि ये ले एनर्जी। जैसे एग्जांपल समझो, आप लोग इंस्टीट्यूट आते हो, घर से पैसे देके, आपके दादाजी ने या पापा ने या मम्मी ने पैसे लिए, ये ले बेटा 100 रुपए। 100 रुपए लेके आए, कुछ भाड़ा आपके आने जाने में लग गया, कुछ खाने पीने में लग गया, इधर तफरी वफरी करने में लग गया, कुछ वापस घर जाने में लग गया। अब घर कैसे घुसते हो? बिल्कुल खाली, 100 रुपए का 1-10 मुश्किल से 5-10 रुपए लेके, हो सकता है वो भी नहीं ले रहता। फिर उसके बाद क्या होता है? अगली सुबह होती है। अगली सुबह आपको मम्मी या आपके दादाजी या पापा फिर से ले बेटा 100 रुपए, फिर से उसी एनर्जी से फिर से वापस आते हो।
तो आप इस पूरे टर्मिनोलॉजी में आप क्या हो, आप ये चार्ज हो। इस बैटरी ने आपको एनर्जी दी, एकदम से ताकत आ गई, अरे बढ़िया से, और यहाँ पर चलने लग गए, चले चले चले। अब यहाँ तक आते आते भैया ये जो आपकी जितनी एनर्जी है वो कौन ले गया, वो जितना पैसा था कहाँ चला गया, खाना खाने में, इधर उधर घूमने में, रिचार्ज करवाने में अपना या किसी और का। और उसके बाद क्या हुआ, सारे पैसे खत्म हो गए, वापस घर को आ गए, सारे पैसे खत्म। इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी, चार्ज के साथ भी यही होता है। एनर्जी दी, यहां गया, बिल्कुल ऐसे गया, ऊपर घूमते घूमते यहां आ गया, इसने बल्ब जला दी, उस एनर्जी से बल्ब जला दी। अब वापस इधर आया, ड्रेन कोई है ही नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बैटरी के पास। बैटरी ने अगले दिन फिर से ले बेटा और चार्ज, फिर से भाई साहब खुशी से जंप होके फिर से गए, फिर बल्ब जलाया, फिर वापस आ गए। ये सारा काम हो रहा है, ऐसे ही काम होता है, बैटरी का यही काम है बस, और कुछ नहीं। इस पूरी टर्मिनोलॉजी में इस बैटरी ने एनर्जी देके, इस बैटरी ने, ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने कुछ एनर्जी दी। किसको एनर्जी, किसको दी, चार्ज को। और चार्ज ने एनर्जी पाकर क्या काम करा, कुछ वर्क करा। ठीक है, अब यहां काम करने का मतलब क्या है, वर्क क्या होता है, कार्य होता है ना, कार्य होता है ना। कार्य का क्या मतलब है, कार्य का मतलब टेक्निकल डेफिनेशन ये है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड। समझे, अरे बाप रे क्या बता दिया, हमें तो ये लग रहा था हम तो जोमेटो से बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर देते हैं, वो भी काम ही है। समझो काम क्या है, ये पेन है, पेन, अरे रुक जा भाई, ये पेन है, मैंने इस पेन पे कुछ फोर्स अप्लाई करी और ये पेन आगे मूव हो गया, वर्क इज डन, कार्य हो गया। एग्जैक्ट फॉर्मूला समझोगे वर्क का तो होता है एफ एस कॉस थीटा। अब आगे जाके कॉस थीटा भूल जाओ, इतना सब उसमें नहीं जाना। कार्य करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी और किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो मूव करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये दीवार, मैं इस पर दुनिया जहान की फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये दीवार हिली, नहीं हिली, तो कोई कार्य हुआ, नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, तो कार्य हुआ ही नहीं। समझ रहे हो ना। तो यहां पर ये जो कार्य हुआ है, किस पे हुआ है ये कार्य, चार्ज पे। ये कार्य चार्ज पे हुआ है, तभी ये चार्ज मूव करा है, तभी करंट बना है और हमारा बल्ब जला है। तो यहां पर जो वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज है, ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव छोड़ो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज। यानी कि वोल्टेज है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो वर्क डन अपॉन में चार्ज, कितना कार्य हुआ है चार्ज पे। ठीक है ना, इसको हम जूल कूलम में, चार्ज की वो क्या है, कूलम, तो इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम, इट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज। अब जूल पर कूलम तो तुम्हें याद रहने नहीं वाला, इसलिए भैया वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हो जाती है। ठीक है ना, वोल्टेज का एज हटा दो, वोल्ट हो गई। ठीक है ना, जैसे तुम बोलते हो 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट हैं, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, वो क्या है, उसका मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज पे कितना कार्य हुआ है। इसको एक कुछ जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। वही होता है आपका वोल्टेज, यही है सिंपल वोल्टेज। याद रखना, ये वोल्ट क्या है, ये बेसिकली यूनिट है, यूनिट है वोल्टेज की, ऐसे समझ लो। इसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, V। किस यंत्र से हम वोल्टेज को नाप सकते हैं, अरे भैया जो वोल्ट को नाप ले वही मीटर होता है वोल्टेज को नापने का, तो उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। देखो एक जमाना होता था बाबा आदम का, जब हम वोल्ट मीटर अलग से लाते थे, एमीटर अलग से लाते थे, ओम मीटर अलग से लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, मल्टीमीटर्स जिन्हें कहते हैं,
बहुत से बच्चों को पता भी होगा, उसमें सारा वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, उसमें सब कुछ इनबिल्ट होता है। बढ़िया है, क्लासेस में आपको यूज़ करना भी सिखाएंगे उसको, जैसे जैसे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये है हमारा सिंपल सा वोल्टेज। याद रखना क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज। कितना कार्य हो रहा है चार्ज पे, वही होता है वोल्टेज। सो दिस इज वोल्टेज। इसका एक एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल तुम कुछ भी कर सकते हो। मान लो 100 जूल कार्य हुआ और कितने चार्ज पे, मान लो 15 कूलम चार्ज पे, तो वोल्टेज कितनी आएगी? इसे काटो, या एक काम करो 15 की जगह 10 कर लो। 10 कूलम चार्ज जो है उस पे कार्य, 100 जूल कार्य हुआ 10 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। पॉइंट का भी महत्व है इसमें, डिस्टेंस का भी महत्व है, लेकिन मैं उतना डीप जाना नहीं चाह रहा, मैं तुम्हें बहुत ऊपर से बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादा करंट और वोल्टेज में जाएंगे तो 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर चल जाएगा, उसका उतना तुम्हें इतना डीप में नहीं जाना। तुम्हारा मेन है प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, थोड़ा पता रहे, बता सको, उतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो वोल्टेज क्या हो गया, मान लो 100 जूल का वर्क हुआ है कितने पे, 10 कूलम चार्ज पे, तो वोल्टेज कितनी निकली? इसे डिवाइड करो, मैथ्स यूज करो, कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा, ऐसे मान लो यहाँ पे चार्ज है। अब आपने इन चार्ज को, कितना चार्ज है? 4 है, तो हमने 10 ले लिया, मान लो 10 क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 को पकड़ के हमने 100 जूल का वर्क करना पड़ा इस एक पॉइंट से इनको दूसरे पॉइंट तक लेके जाने का। तो कितना वोल्टेज है पॉइंट ए और बी के बीच में? 10 वोल्ट। सिंपल सी बात है, 10 वोल्ट ही है, और आंसर हर बार 10 वोल्ट ही आएगा। आप कुछ भी कर लें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का सिंपल सा सेट हो गया। देखो भाड़ा है एक तरीके का, समझ रहे हो ना? पीतमपुरा से कोई भी लाके ले लो, एग्जाम्पल ले लो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, कश्मीरी गेट से पीतमपुरा अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है तो मान लो मेट्रो में भाड़ा है उसका 25 रुपया, वो भाड़ा सेट हो गया आप लोगों के लिए कि इतना भाड़ा देना ही पड़ेगा। तो पॉइंट ए और बी के बीच में वोल्टेज सेट हो गई है कि अगर चार्ज को मूव करना है तो भैया 10 वोल्ट तो देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द कंडीशन है। जो भी आगे जाके जो भी कंडीशन आएंगी, तुम थोड़ा सा एक चार्ज को भी लेके जाओगे तो भी 10 वोल्ट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि सर 10 की जगह अगर हम सिर्फ एक चार्ज को मूव करें, अगर एक चार्ज को मूव करें तो भी 10 वोल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक चार्ज को मूव करोगे तो 100 जूल की एनर्जी भी तो नहीं चाहिए, मात्र 10 जूल की एनर्जी लगेगी तुम्हारे एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। डिवाइड करके देखो, आंसर 10 वोल्ट ही आएगा, हर बार 10 वोल्ट आएगा, हर बार 10 वोल्ट ही आएगा। चार्ज घटेगा तो एनर्जी भी तो घटेगी, समझ रहे हो ना? 20 डब्बे हैं, 20 डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा जान लगनी है। एक डब्बा है, एक ही ले जाएगा तो वहां कम जान लगनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस इज करंट वोल्टेज। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं याद रखो, यूनिट्स याद रखो, यूनिट्स याद होनी चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए, मीटर याद होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा आपको ना ज़्यादा पढ़ना है। कोई डाउट है या कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो। समझ आया हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नॉलेज फैले उतना ज़्यादा बढ़िया है। कोई भी डाउट हो जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पे पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे। All the best and stay safe. Thank you so much. Bye.